तो आज हम सीटेट पेपर 1 ईवीएस की आंसर की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, ए और सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति है। और कारण दिया हुआ है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जात, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम। और कथन दिया हुआ है, कार्ड दिया हुआ है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? नहीं बताना है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से कक्षा 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी डी इसका सही उत्तर है, जबकि यह गलत है। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, बी सी डी इसका सही उत्तर है। जबकि कथन पहले में बताया गया था, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुनना, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर था बी सी डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, परिवार। इसका सही उत्तर है परिवार, संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सेट के हिसाब से इधर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपका सेट सी है तो आपका यही क्रम होगा जो कि मेरे पेपर का क्रम है। यहाँ पे लिखा हुआ है P1C। अगर आपका सी है तो आपका यही क्रम होगा। अगर आपका अदर है तो क्वेश्चन का क्रम भी बदलेगा। तो आप अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपने क्या जवाब दिया है। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तुल्यकालिक सिंक्रोनस कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी सीधे सीधे बातचीत करना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, यह इसका सटीक आंसर है। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या
अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है। खोजपूर्ण प्रश्न इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन से संबंधित है तो भोजन किससे संबंधित होगा? कृषि फार्म से भोजन संबंधित है, यह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कार्ड दिया हुआ विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कीजिए। जीरा किसके समान होता है बताइएगा? केसर, केसर पीले रंग की होती है, तो इसका सही उत्तर है केसर पीले रंग की होती है और लौंग कील की तरह होती है। तो डी का पहला इसका सही उत्तर है, यानी डी को आपको पहले से मैच करना है, तो D1 यहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य उड़ीसा है, या इसका सही उत्तर है उड़ीसा। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुख भाषा में तोरांगो का मतलब जंगल होता है, जो कि सही है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, यह नहीं होता जबकि दूसरे को देना होता है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, तो यह भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और डी, इसका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए और डी, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है ए और डी। 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 144 ग्राम होगा, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौधों की निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, यह गलत है। पौधों को शक्ति और सहारा देना सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, यह भी सही है। तो बी और सी इसका सही उत्तर है, केवल बी और सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दाव लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है, जब हम किसी गैस पर दाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु के स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। मनाली में ढालू छतों वाले मौजूद बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, जो कि गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, यह सही है। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर दूसरा है, जबकि ए गलत है। ए गलत है, बी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मांसपेशी की ऊर्जा का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद
चिपचिपे हो जाते हैं, तो इसका कहते हैं बोरा चावल, इसे कहते हैं बोरा चावल। अगला प्रश्न है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है हीट एंड लाइट एनर्जी, इसका सही उत्तर है हीट एंड लाइट एनर्जी। ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा इसका सही उत्तर है। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अक्टूबर से दिसंबर इसका सही उत्तर है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। इसका गलत कथन है, सांप के बारे में गलत कथन है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, यह गलत कथन है सांप के बारे में, और यही आपका सही उत्तर है। कांसा जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, तो इसे बनाया जाता है टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। किसे? टिन और कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम का होता है, जो कि गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, यह इसका सही उत्तर है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, यह भी गलत है, यह गलत है। और सही उत्तर है हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो इसका सही उत्तर है बी और डी इसका सही उत्तर है। बी और डी इसका सही उत्तर है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है, और हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस की आंसर की, आप टिक कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, एक्चुअली में जो आपकी जो आंसर की आएगी उसी से ही सटीक पता चलेगा। तो ये थी ईवीएस की आंसर की, तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। दोस्तों कल मैंने सीडीपी का जो आंसर की आपको कराई थी, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 था उसका ऑप्शन पहला सही है, वह जल्दीबाजी में गलत हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। उसमें क्रिटिकल रिफ्लेक्शन सही उत्तर है, तो आप उसे सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।